डिफेंस ज्ञान सीरीज के एक फ्रेश एपिसोड में इंडियन आर्मी को ज्वाइन करना बहुत से डिफेंस एस्पिरेंट्स का ड्रीम होता है, बिकॉज इट इज नॉट जस्ट अ जॉब, इट इज अ वे ऑफ लाइफ। इंडियन आर्मी आपको बहुत से अवसर प्रदान करती है जिनके थ्रू आप इंडियन आर्मी को ज्वाइन करने के अपने सपने को पूरा कर सकते हैं। तो आज के एपिसोड में हम बात करेंगे उन तरीकों की जिनके थ्रू आप 10+2 क्लियर करने के बाद इंडियन आर्मी को ज्वाइन कर सकते हैं। और हम आपको एक नहीं बल्कि 3 ऐसे तरीके बताने जा रहे हैं जिनके थ्रू 12th क्लियर करने के बाद आप इस ग्रेट इंडियन आर्मी में शामिल हो सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स बिगिन। जैसा कि आप सभी को पता होगा, इंडियन आर्मी दुनिया की चौथी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट आर्मी में आती है और इंडियन आर्मी में रिलीजन या कास्ट के आधार पर रिजर्वेशन का कोई प्रोविजन नहीं होता है। एंड दैट इज द बेस्ट पार्ट ऑफ द इंडियन आर्मी। अक्सर 10+2 क्लियर करने के बाद लगभग हर भारतीय युवा को अपने करियर को लेकर कंफ्यूजन रहता है और इसी कंफ्यूजन में वे आर्मी की करियर अपॉर्चुनिटी को नेगलेक्ट कर देते हैं। तो हम आपको बता दें कि इंडियन आर्मी आपको एक शानदार करियर प्रदान करती है और हर साल लगभग 30 से 35 लाख इंडिविजुअल्स आर्मी रिक्रूटमेंट्स में शामिल होते हैं। इंडियन आर्मी आपको बहुत सी फैसिलिटीज प्रदान करती है, जैसे कि गुड सैलरी पैकेज, जॉब सिक्योरिटी, पेंशन आफ्टर रिटायरमेंट और भी कई सारी फैसिलिटीज। लेकिन इन सबसे ऊपर जो इंडियन आर्मी आपको प्रदान करती है वो है मातृभूमि की सेवा करने का अवसर। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप इंडियन आर्मी में किस पोस्ट पर काम कर रहे हैं, क्योंकि इंडियन आर्मी का पार्ट होना ही अपने आप में गर्व और सम्मान की बात है। तो चलिए बात करते हैं उन तरीकों के बारे में जिनके थ्रू आप 10+2 के बाद इंडियन आर्मी को ज्वाइन कर सकते हैं। सबसे पहला तरीका हम जो आपको बताने वाले हैं वो है एनडीए एग्जामिनेशन। एनडीए यानी नेशनल डिफेंस एकेडमी। नेशनल डिफेंस एकेडमी खड़गवासला, पुणे में स्थित भारत की सबसे प्रमुख एकेडमीज में से एक है और ये दुनिया की पहली एकेडमी है जहां तीनों फोर्सेस आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों की ट्रेनिंग एक साथ कराई जाती है। एनडीए के लिए साल में 2 बार टोटल 320 वैकेंसीज निकलती हैं, जिनमें से 208 वैकेंसीज इंडियन आर्मी के लिए, 70 वैकेंसीज इंडियन एयरफोर्स के लिए और 42 वैकेंसीज इंडियन नेवी के लिए होती हैं। एनडीए एग्ज़ाम यूपीएससी द्वारा साल में 2 बार कंडक्ट कराया जाता है और इसका नोटिफिकेशन जून और दिसंबर के महीने में निकलता है। अब बात करते हैं अब बात करते हैं इसके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। अगर आप 10+2 में हैं या आपका 10+2 कंप्लीट हो चुका है तो आप एनडीए के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, अगर आप एनडीए के थ्रू इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास 10+2 में फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स का होना कंपलसरी है। एनडीए के थ्रू इंडियन आर्मी में अप्लाई करने के लिए आप किसी भी स्ट्रीम से अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आपकी एज लिमिट 16.5 से 19.5 के बीच में होनी चाहिए। यानी अगर आपकी एज 16.5 से कम है या फिर 19.5 से ज़्यादा है तो आप एनडीए के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। एनडीए के लिए केवल अनमैरिड मेल कैंडिडेट्स ही एलिजिबल हैं। फीमेल कैंडिडेट्स इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। एनडीए एग्ज़ाम के लिए अप्लाई करने के लिए आप यूपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट upsc.gov.in पर जाकर लॉगिन कर सकते हैं। अगर बात करें इसके सिलेक्शन प्रोसीजर की तो एनडीए में सिलेक्ट होने के लिए पहले आपको रिटन एग्ज़ाम क्लियर करना होता है और रिटन एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद आपको एसएसबी इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। अगर आप एसएसबी इंटरव्यू क्लियर कर लेते हैं तो फिर आपको 3 साल की ट्रेनिंग के लिए नेशनल डिफेंस एकेडमी भेजा जाता है और फिर वहां से 1 साल के लिए इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून भेजा जाता है। अब बात करते हैं हमारे दूसरे तरीके की, जो है टीईएस एंट्री। टीईएस यानी टेक्निकल एंट्री स्कीम। ये एक टेक्निकल एंट्री होती है और इसके थ्रू आप इंडियन आर्मी को एज एन इंजीनियर ज्वाइन कर सकते हैं। टीईएस एग्ज़ाम साल में 2 बार कंडक्ट कराया जाता है और इंडियन आर्मी टीईएस के लिए साल में 2 बार 90 वैकेंसीज निकालती हैं। टीईएस एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन मई, जून और अक्टूबर, नवंबर के महीने में आता है। अब बात करते हैं इसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। इस एंट्री के लिए केवल साइंस स्ट्रीम स्टूडेंट्स ही एलिजिबल हैं। इसके लिए आपके पास 10+2 में फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स में एग्रीगेट परसेंटेज 70% और उससे अबव होनी चाहिए।
इसके लिए आपकी एज लिमिट 16.5 से 19.5 के बीच में होनी चाहिए। यानी अगर आपकी एज 16.5 से कम है या फिर 19.5 से ज़्यादा है तो भी आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। इस एंट्री के लिए केवल अनमैरिड मेल कैंडिडेट्स ही अप्लाई कर सकते हैं और इसमें अप्लाई करने के लिए आप इंडियन आर्मी के ऑफिशियल वेबसाइट joinindianarmy.nic.in पर जाकर लॉगिन कर सकते हैं। अगर बात करें इसके सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में तो इसमें कैंडिडेट्स को एसएसबी इंटरव्यू के लिए कट ऑफ लिस्ट के आधार पर बुलाया जाता है। इसकी टोटल ट्रेनिंग ड्यूरेशन 5 साल की होती है, जिसमें से 4 साल आपको आर्मी के इंजीनियरिंग कॉलेज में टेक्निकल ट्रेनिंग दी जाती है और 1 साल ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी गया में आपको बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग जो है सोल्जर एंट्री स्कीम। हर साल इंडियन आर्मी अलग अलग जगहों पर रिक्रूटमेंट रैलीज ऑर्गेनाइज करती हैं, जिनका नोटिफिकेशन आपको इंडियन आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट और लोकल न्यूज़पेपर्स में मिल जाएगा। इन रैलीज के थ्रू इंडियन आर्मी रिटन टेस्ट, फिजिकल टेस्ट और मेडिकल टेस्ट के आधार पर कैंडिडेट्स को इंडियन आर्मी की अदर रैंक्स के लिए सिलेक्ट करते हैं। इन रैलीज के माध्यम से आप इंडियन आर्मी की अदर रैंक्स में कई पोस्ट पर अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि सोल्जर जनरल ड्यूटी, सोल्जर क्लर्क, सोल्जर टेक, सोल्जर नर्सिंग असिस्टेंट और सोल्जर ट्रेड्समैन। लेकिन इन सभी पोस्ट के लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अलग अलग होता है। सोल्जर जनरल ड्यूटी के लिए आपकी एज लिमिट 17.5 से 21 साल के बीच में होनी चाहिए और इसके लिए आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन 10th होनी चाहिए। यानी अगर आपने 10th मिनिमम 33% के साथ किया है तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप सोल्जर क्लर्क, सोल्जर टेक, सोल्जर नर्सिंग असिस्टेंट और सोल्जर ट्रेड्समैन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो इनके लिए आपकी एज लिमिट 17.5 से 23 साल के बीच में होनी चाहिए। सोल्जर क्लर्क के लिए अप्लाई करने के लिए आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन 10+2 में मिनिमम 50% मार्क्स के साथ मैथ्स और इंग्लिश में 40% मार्क्स का होना जरूरी है। अगर आप सोल्जर टेक के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो इसके लिए आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन 10+2 में मिनिमम 50% मार्क्स के साथ फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स में मिनिमम 40% मार्क्स का होना जरूरी है। और अगर आप सोल्जर नर्सिंग असिस्टेंट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो इसके लिए आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन 10+2 में मिनिमम 50% मार्क्स के साथ फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में मिनिमम 40% का होना जरूरी है। सोल्जर ट्रेड्समैन के लिए 10th ITI और 8th पास अप्लाई कर सकते हैं। तो ये थे इंडियन आर्मी को ज्वाइन करने के 3 तरीके, जिनके थ्रू आप 10+2 क्लियर करने के बाद इंडियन आर्मी में जा सकते हैं। और हम अपने डिफेंस ज्ञान के नेक्स्ट एपिसोड में आपको ग्रेजुएशन के बाद के 7 ऐसे तरीके बताएंगे जिनके थ्रू आप इंडियन आर्मी को ज्वाइन कर सकते हैं। इस वीडियो को लेकर अगर आपका कोई सुझाव या सजेशंस हो तो उसे कमेंट सेक्शन में शेयर जरूर करें और हमें उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपने इस वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो इसे लाइक और शेयर करें और चैनल को